हाँ तो भाई, अगर रामायण का सार पढ़ लिया हो तो अब रथ को पीएमटी की तरफ घुमा दिया जाए क्या? सो हेलो एवरीवन भाई, कैसे हो सभी? सो फाइनली भाई, बहुत वेट के बाद हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का भी पीएमटी होने को जा रहा है। और नोटिस जारी हुआ है कि भाई 15 अप्रैल से पीएमटी कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन भाई नोटिस के हिसाब से तो इतिहास गवाह है, ये कितनी बार चले हैं सभी को पता है। पर फिर भी भाई, अभी जो फाइनली डेट हमारे पास है वो 15 अप्रैल है, जिसके भाई ज़्यादा दिन बचे नहीं है। और भाई आज की वीडियो होने वाली है कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से ऑटो पकड़ने हैं भाई, कहाँ बैग जमा होंगे, कौन से गेट से एंट्री होगी, कौन से एग्जिट होगा, अंदर क्या होगा, कितने बायोमेट्रिक होंगे। वीडियो सारी जितनी भी डिटेल है भाई, सब डिटेल वीडियो में मिलने वाली है। सो मेक श्योर करना कि भाई वीडियो कंप्लीट देखो। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, वहाँ पे सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। सो भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले तो भाई, आप या तो बाय बस जाओगे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, या फिर आप जाओगे बाय ट्रेन। ठीक है। अब अगर आप बाय बस जा रहे हो तो भाई बस आपको उतारेगी जीरकपुर करके एक जगह है वहाँ पे। और वहीं से आपको ऑटो मिल जाएंगे भाई। या तो आप ऑटो से डायरेक्ट ताऊ देवीलाल स्टेडियम जा सकते हो अगर आपको देवीलाल स्टेडियम देखना है तो। अदरवाइज़ आप जा सकते हो माजरी चौक। अब बाई ट्रेन अगर आप जा रहे हो तो भाई, आप जैसे ही प्लेटफॉर्म या स्टेशन से बाहर आएंगे तो भाई वहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएंगे माजरी चौक के लिए। माजरी चौक आप उनसे बोल सकते हो। या फिर भाई, नड्डा साहिब करके गुरुद्वारा है, उसकी आप बोल सकते हो। कोई भी ऑटो आपको मिल जाएंगे। मैं थोड़ा एक बार ऐसे डिटेल में समझाऊँगा आपको। तो भाई, ये जो है ये है आपका माजरी चौक। और यहाँ पे आपका है नड्डा साहिब गुरुद्वारा। नड्डा साहिब गुरुद्वारा यहाँ। और ये हो गया आपका ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ठीक है भाई। तो माजरी चौक, या फिर ट्रेन से आओगे या फिर बस से आओगे, जीरकपुर उतर के माजरी चौक आओगे, यहाँ आओगे। और अगर आप सेम डे आ रहे हो जिस दिन आपका पीएमटी है, तो आप डायरेक्ट जीरकपुर से उतर के ताऊ देवीलाल स्टेडियम आ सकते हो। या फिर आप बाय ट्रेन आ रहे हो तो आप माजरी चौक ना कह के उनको ताऊ देवीलाल स्टेडियम बोल सकते हो, लेकिन वो ऑटो यहीं से आना है। सो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। अब अगर आप पहले दिन जा रहे हो तो फिर आपको स्टे कहाँ करना है भाई? या तो आप नड्डा साहिब गुरुद्वारा में स्टे कर सकते हो, क्योंकि गुरुद्वारा में स्टे कर सकते हैं सभी को पता होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे एक हॉस्टल है भाई, यूथ हॉस्टल करके। वहाँ पे उस टाइम तक तो बुकिंग ऐसे ऑनलाइन होती नहीं थी, लेकिन अभी हो गई हो तो आप एक बार उनको कॉल करके पता कर सकते हो। और अगर ये दोनों जगह आपकी फुल है तो भाई इसी रोड पे आगे चल के कोई होटल अगर आपने बुक कर रखा है तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप कोई अफोर्डेबल जगह सोच रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे गुरुद्वारे आपको मिल जाते हैं, या फिर विश्राम गृह मिल जाते हैं, धर्मशाला मिल जाती है, वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। उनका अब नाम मेरे को कंफर्म नहीं है, आप गूगल मैप पे डालोगे तो वहीं पे आ जाएगा। बाकी इन दोनों में ही आपको जगह मिल जाएगी, ऐसा आपको यहाँ पे रुकने की नीड नहीं है, क्योंकि सेम डे भी कैंडिडेट्स बहुत सारे आते हैं। फिर सुबह क्या होगा भाई, सुबह आप यहाँ पे आओगे, ये आपका एंट्री गेट रहने वाला है, ये आपका दूसरा गेट है। यहाँ पे रोड है पूरा ये। और यहीं पे जो आपके बैग वगैरह अगर आपको जमा करने हैं तो यहाँ पे टेंट के नीचे आपके बैग वगैरह जमा किए जाएंगे। सो यहाँ पे लंबी लाइन लगी रहेगी। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा उस पर आपकी शिफ्ट लिखी रहेगी। जैसे मान लो फर्स्ट शिफ्ट अगर आपकी है तो ऐसा लिखा रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट एंट्री 6:30 AM। और नीचे रहेगा नो एंट्री आफ्टर 7 AM। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बस लिखा ही रहता है। अगर आप सेम डे आप 8 बजे भी आ रहे हो, 8:30 9 बजे तक भी आ रहे हो, तो भी आपकी एंट्री आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डे सेम होना चाहिए, डेट सेम होनी चाहिए। ये नहीं है आपका भाई 15 तारीख को पीएमटी, आप 16 तारीख को आ रहे हो। तो उसके लिए वो पिछली बार तो उन्होंने ये करवाया था कि जिसका भी पीएमटी रह गया है उनका पीएमटी लास्ट में हो जाएगा। जब सबका पीएमटी ख़त्म होगा उसके बाद 2 दिन तक उनके पीएमटी चले थे जिनके पहले नहीं हुए थे। एक दिन लड़कों का चला था, एक दिन लड़कियों का चला था। सो सेम डे अगर आप आ रहे हो तो भाई कोई ऐसी नीड नहीं है कि आप 6:30 आओ या फिर 7 AM से पहले ही आओ। अब अगर आप लेट भी आ रहे हो तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, आप आराम से अपना पीएमटी करवा के ही वहाँ से जाओगे। लेकिन एक चीज़ है कि भाई, आप जितना लेट आओगे उतना ही आपके पीएमटी में टाइम ज़्यादा लगने वाला है। क्योंकि ये जो लंबी लाइन लगी हुई है भाई, इसमें क्या होगा कि आप यहाँ से पूरा प्रोसेस ही बता देता हूँ एक बारी, ऐसे समझ भी नहीं आएगा। थोड़ा यहाँ पे ये हटा देते हैं भाई।
एक सेकंड। हाँ, तो भाई आप यहाँ से एंट्री करोगे। अब जैसे ही आप एंट्री करोगे ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, वहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी आपकी जो है वो चेकिंग जो करती है नॉर्मली, वो चेकिंग होगी। उसके जस्ट बाद आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा। आपको अपना टोकन नंबर मिल जाएगा, छोटा सा ऐसा ही रहता है वो फिर आपको टोकन नंबर मिलने के बाद आप जैसे ही थोड़ा सा आगे चलोगे, फिर आपको एक कैमरा लगा हुआ मिलेगा वहाँ पे। कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा, आपको कैमरे के सामने जाना है, अपने हाथ में एडमिट कार्ड और वो टोकन नंबर, अपनी आईडी वगैरह सब पकड़ के अपना नेम बोलना है और फादर नेम बोलना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आके आपको बैठा दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे सभी बैठे रहेंगे। आपको वहाँ पे बैच बना दिए जाएंगे भाई, अलग अलग 50 कैंडिडेट का या 40 कैंडिडेट का, जितना का भी बैच बनाए भाई वो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे जाके आपके जो बैच है वो सेपरेट हो जाएंगे। फिर यहाँ से आगे क्या होगा, आपका जैसे मान लो ये आपका बैच बैठा है यहाँ पे 50 कैंडिडेट्स का, आपसे थोड़ी सी आगे बैठा है भाई एक और बैच 50 कैंडिडेट का। तो आपसे पहले इस बैच की बारी आएगी, ये जाएंगे अपना बायोमेट्रिक करवाएंगे। बायोमेट्रिक करवाने के बाद ये बैच यहाँ पे आगे बैठ जाएगा। फिर आपकी बारी आएगी, आप यहाँ पे जाओगे, पिछला बैच आपकी जगह पे बैठ जाएगा। तो यही सीक्वेंस चलने वाली है। फिर आपकी बायोमेट्रिक होगी, आप यहाँ पे आके बैठ जाओगे, फिर पिछले की बायोमेट्रिक चलती रहेगी। वो तो कंटिन्यू प्रोसेस है ही। तो जितना लेट आप एंटर कर रहे हो उतना ही आगे आपको फिर भीड़ ज़्यादा मिलने वाली है। जितना पहले आप अगर एंट्री करोगे उतनी ही पहले फिर आप वहाँ से फ्री होके जा सकते हो। सो यहाँ पे बायोमेट्रिक होने के बाद भाई फिर आपको मिलेंगे चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर इस बैच को दिए जाएंगे आपसे पहले वाले को। इनको जैसे यहाँ पे चेस्ट नंबर भाई वो हो रहे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये बैच यहाँ से चेस्ट नंबर लेके यहाँ पे बैठ जाएगा। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ से फिर आपको चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ से जो डिले होता है वो शुरू होता है। अब ये क्या करेंगे, अब जैसे 50 कैंडिडेट्स का जो बैच है उसमें से ये 5-5 को बुलाएंगे और हर कैंडिडेट को यहाँ पे बायोमेट्रिक होगी। और मतलब साथ में जो चेस्ट नंबर है उसको पहन के आप, और फिर हाथ में टोकन नंबर लेके, अपना एडमिट कार्ड लेके और आईडी लेके, यहाँ पे कैमरा लगा होगा, उसमें वही सेम चीज़ भाई, नेम एंड फादर नेम आपको यहाँ पे बोलना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे सेपरेट कर दिए जाओगे। फिर उसके बाद 5-5 करके या 10-10 करके ये पूरा बैच ख़त्म होगा। फिर आपकी बारी आएगी ये चेस्ट नंबर अपने मतलब लगा के पहन के, और फिर उसके बाद कैमरा में वो सब चीज़ें बोलनी है, वहाँ पे बायोमेट्रिक भी होगा। फिर जैसे ही आप यहाँ से सेपरेट करे जाओगे तो फिर आपकी एंट्री होगी एक बास्केटबॉल ग्राउंड में। तो बास्केटबॉल का जो एंट्री गेट है वहाँ से मतलब आपको यहाँ सेपरेट इसलिए किया जाएगा ताकि आप यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह निकाल सके भाई। मेल कैंडिडेट्स अपने मतलब फीमेल का थोड़ा अलग रहता है, दूसरी साइड रहता है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की मैं बता रहा हूँ, वो अपने टी शर्ट वगैरह सब कुछ, मतलब टी शर्ट होगी भाई, बनियान होगी, शूज़ वगैरह होगे, जो भी पहन के आ रहे हैं वो सब आपको यहाँ निकाल देने हैं। उसके बाद आपकी एंट्री होगी भाई चेस्ट नंबर पहन के यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड में। और इनका जो एंट्री गेट होगा, एंट्री गेट से एंट्री करते ही आपको सामने कैमरा लगा मिलेगा। वहाँ पे आपको अपना टोकन नंबर और फिर वही सेम चीज़ें कि भाई नेम और फादर नेम बोलना है। फिर उसके बाद जो बास्केटबॉल का जो कोर्ट रहता है, कोर्ट के साइड में जो चेयर्स वगैरह रहती है भाई, वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा कि अब आपको वेट करना है। फिर आपको 10-10 कैंडिडेट करके वो अंदर बुलाएंगे। वहाँ पे आपकी सबसे पहले भाई हाइट मेजरमेंट होगी। हाइट मेजरमेंट होने के बाद फिर आपकी चेस्ट मेजरमेंट होगी। और चेस्ट अगर किसी को लगता है कि भाई उनकी कंप्लीट नहीं है तो भाई वो पहले ही थोड़ी सी एक्सपेंड कर लेना, क्योंकि सिर्फ 4 सेंटीमीटर ही उन्होंने एक्सपेंड होके मांग रखी है। तो अगर आप पहले से ही 1-2 सेंटीमीटर अपनी एक्सपेंड कर लोगे तो 4 सेंटीमीटर करने में उतनी दिक्कत है नहीं। सो यहाँ से आप हाइट चेस्ट अपनी करवाओगे। उसके बाद वापस दूसरे गेट से निकल के यहीं पे आ जाओगे जहाँ पे आपको पहले से बैठना था, मतलब पहले आप वेट कर रहे थे। फिर आपको बुलाया जाएगा 10-10 करके या 5-5 करके जो भी है, और आपको एक स्लिप दी जाएगी। वो स्लिप मैं आगे दिखा दूंगा, वो स्लिप आपको मिलने वाली है वहाँ से। फिर उस स्लिप को लेके आप ये जो बास्केटबॉल ग्राउंड में आपने एंट्री की थी उसके पीछे से आप एग्ज़िट करोगे। और एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर लगे होंगे, मैम सर बैठे होंगे कई, तो उनसे आप जाके आप बायोमेट्रिक करवाओगे अपना वहाँ पे। और ये जो स्लिप है इस पर साइन वगैरह होंगे उन सभी के। अब ये साइन वगैरह सभी के होने के बाद आप बास्केटबॉल ग्राउंड से बाहर आके, मतलब ये जो बीच का रास्ता है इसी पे ये सारे काम होने हैं भाई। यहाँ पे आपका पहला बैच बैठा है, फिर बायोमेट्रिक हो रही है, फिर वीडियो हो रही है, ये सब हो रहा है। यहाँ पे आपका ये लगा लो आपका बास्केटबॉल ग्राउंड ये यहाँ पे है। तो यहाँ से आप यहाँ पे बाहर निकलोगे, मतलब जहाँ पे आपको शूज़ वगैरह और टी शर्ट वगैरह आपकी निकाली गई थी,
तो वहाँ पे आप बाहर निकल के आओगे, अपने शूज़ टी शर्ट वगैरह पहनोगे, और फिर एग्ज़िट इस गेट से नहीं होगा भाई, एग्ज़िट होगा आपका यहाँ से। सो अगर आपके साथ कोई पहले से ही आ रहा है तो भाई उनको बता देना कि भाई यहाँ पे मिलना है इस पे, और ये जो मेन रोड है इस रोड पे ये ब्रिज बना हुआ है, पूरा ब्रिज बना हुआ है। तो अगर आप पैदल जाना चाहें तो भाई ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक आपको यहाँ पे पैदल आके तब जाके आपको बैग मिलेंगे। अगर आप ऑटो से आ रहे हो तो वो चीज़ें भी अलग है। तो ये ब्रिज की पहचान कर लेना भाई, ये पूरा ऐसे रोड जा रहा है यहाँ से, ये जो ब्रिज के सेंटर से रोड जाता है वो है नीचे। तो आप अगर आपका कोई रिलेटिव साथ में आया तो उनको पहले ही बता देना कि भाई मैं उस गेट से बाहर आऊँगा, तो वहाँ पे मेरे को मिल जाना। लेकिन अगर कोई साथ नहीं है तो भाई फिर तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, यहाँ से अपने बैग वगैरह कलेक्ट करना, और फिर आपका पीएमटी भाई मतलब हो गया, वो वहाँ पे ख़त्म है। सो ये थी भाई सारी चीज़ें। और जो स्लिप वो देते हैं भाई, वो ये स्लिप आपको मिलती है, इसमें ये आपकी हाइट का मेजरमेंट रहता है। ये आपकी चेस्ट इतनी मांग रखी है उन्होंने 81 सेंटीमीटर, एक्सपेंड होके इतनी मांग रखी है। एक्सपेंसन 4 सेंटीमीटर का ही रिक्वायर्ड रहता है। सो मेक श्योर करना कि भाई आप चेस्ट में बाहर ना निकलो, मतलब वैसे तो वो सपोर्टिव रहते हैं थोड़ा, लेकिन फिर भी आप अगर आपको लग रहा है कि भाई कम है चेस्ट तो आप पहले से ही थोड़ी एक्सपेंड करके चले जाना। सो वो आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सो अभी के लिए भाई सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी इसके अलावा क्वेरी आपकी रह रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, वो एक बार मतलब ये जो कट ऑफ वगैरह है भाई, ये लग ले। कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं है भाई कितनी जाएगी, कुछ कह नहीं सकते। बाकी एक बार कट ऑफ वगैरह लग जाए, लिस्ट जारी हो जाए, एडमिट कार्ड आएंगे सभी के, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। क्योंकि लास्ट टाइम वाले तो मुझे पता है, लेकिन इस बार क्या पता भाई कुछ चेंज किया हो, तो वो पहले बताना इतना ठीक नहीं है। बाकी प्रोसेस यही सेम रहने वाला है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, और जो भी कैंडिडेट हरियाणा पुलिस पीएमटी देने जा रहा है उनके साथ शेयर भी कर देना, ताकि किसी को वहाँ पे जाके ऐसी कोई दिक्कत ना हो। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।